बेशक ही आप लोग सोच रहे होंगे कि रोहित ने रूही को थप्पड़ मारा है तो इस थप्पड़ से अरमान और अबीरा की शादी कैसे होगी। अरे भाई, ये जो शो है ना, ये शतरंज का खेल बन चुका है। इसमें जो भी दांव खेले जाते हैं ना, वो 2-3 दांव के बाद के किस्से को देखकर खेला जाता है। और कहीं ना कहीं रोहित और रूही के थप्पड़ से ही ये मामला जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं रूही को जो थप्पड़ पड़ने वाली है रोहित के द्वारा, इसी थप्पड़ के बाद असली मांजरा शुरू होगा। और वो मांजरा होगा अरमान अबीरा की शादी वाला ट्रैक। बेशक ही मैं आपको ये बात सिद्ध करके साबित करके दिखाने वाला हूं आज के इस रिपोर्ट में, मगर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े एक और रिपोर्ट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। बेशक ही दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार रोहित ने रूही को थप्पड़ क्यों मारा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रोहित और रूही के बीच में एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है, और वो है तलाक का सिलसिला। कहीं ना कहीं रूही अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जामिन कर चुकी है। रूही ने आईने में खुद से बातें करने की कोशिश की, जहां पर रूही को बार बार एक ही चीज का, एक ही फैक्ट का नजरअंदाज करना होता है, और वो है अरमान का। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी रूही जब अरमान के नाम को नजरअंदाज, नेग्लेक्ट नहीं कर पाती है, तो रूही यह फैसला करती है कि वो रोहित से अलग होकर अपने मायके में जाकर रहेगी। यानी ना ही उसे रोहित चाहिए और ना ही उसे अरमान चाहिए। अरमान वैसे भी उसे मिलने वाला है नहीं, लेकिन अपने दिलो दिमाग से मिटाने के लिए शायद रूही अपने इसी तरीके को आजमाने वाली है। क्योंकि जब तक वो अरमान और अबीरा को अपनी आंखों के सामने एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रोमांस करते हुए, दोनों एक दूसरे के गले लगते हुए, बातें करते हुए, ये सारे नजारे रूही जब तक देखते रहेगी, उसके दिल से, उसके दिमाग से कैसे अरमान का नाम मिट सकता है। और बेशक ही कोई भी रूही की जगह होता तो यह काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता उनके लिए। और कहीं ना कहीं रूही अब अरमान को भुला नहीं पा रही है। यह बात अरमान ने ना बता दिया है अबीरा को। यानी कुल मिलाकर अबीरा को फिर से महान बनने का मौका मिल गया। और बेशक ही इस बार अबीरा महान तो बनेगी, लेकिन अरमान से अलग होकर। जी हां दोस्तों, बेशक ही रूही और रोहित के ये जो थप्पड़ का सिलसिला होगा, इसके बाद रूही घर वालों के सामने ये बोल देगी कि वो रोहित के साथ नहीं रह सकती है, वो रोहित को तलाक देना चाहती है। और कहीं ना कहीं रोहित भी इस बात के लिए हामी भर देगा। लेकिन असली ट्विस्ट कब आता है? असली ट्विस्ट तब आता है जब रूही का केस लड़ने वाली है अबीरा। जी हां दोस्तों, अबीरा रूही का केस लड़ेगी ये बोल के कि मैं रूही को इंसाफ दिलाना चाहती हूं, क्योंकि रूही अरमान के, रोहित के बीच फंस चुकी है। और कहीं ना कहीं रूही को इंडिपेंडेंसी चाहिए, अपने ख्यालों से आज़ादी चाहिए। तो मैं उसकी इस लड़ाई में उसकी मदद करूंगी। लेकिन ये सब कुछ अरमान को सुनने में बड़ा अजीब लगा। अरमान एक पल के लिए चौंक गया अबीरा के मुंह से ये सब कुछ सुनकर, क्योंकि अरमान ने कभी नहीं सोचा था कि अबीरा रूही की साइड लेगी। अरे अरमान ने क्या कभी आपने सोचा होगा? क्या कभी हमने किसी ने भी ये सोचा होगा कि भला रूही का केस फिर से अबीरा कभी लड़ सकती है? हालांकि पिछले बार रूही के खिलाफ अबीरा ने केस दर्ज किया था, और वो भी अरमान के लिए उस केस को उसने पीछे ले लिया था। लेकिन इस बार तो उसने रूही का सपोर्ट किया, वो भी पोदार परिवार के सबसे चहेते लाडले पोते रोहित के खिलाफ। फिलहाल अरमान भी चहेता पोता है, लेकिन जब से रोहित आया है, मानो पोदार परिवार, मिसेस कावेरी पोदार का प्यार ना अरमान से रोहित के ऊपर शिफ्ट हो गया। और इसीलिए शायद अब ये पूरा मांजरा हो रहा है। और कहीं ना कहीं रोहित और अरमान भी इसी थप्पड़ के कांड के बाद एक दूसरे के साथ अपनी दूरियां भी मिटा पाएंगे। और वो कैसे, वो भी मैं आपको बता दिया जाता हूं। दरअसल दोस्तों, रूही को जब थप्पड़ पड़ेगा तो रूही रोहित से तलाक तो लेगी, रोहित भी तलाक देने को तैयार हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसके बाद रोहित के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, और वो होगा घर के जिम्मेदारियों पे ध्यान देना। और इन सारे केस में जब अबीरा रूही का साथ देगी तो अरमान और अबीरा भी अलग हो जाएंगे। और बेशक ही आप लोग रोहित के वापसी के बाद एक बात को तो जरूर नोटिस कर रहे होंगे, और वो है रोहित की दिली तमन्ना, ख्वाहिश क्या? रोहित यही चाहता है कि भाई जब उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो उसके भाई अरमान की भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जब उसने अपना प्यार खो दिया, जब उसने अपने पत्नी के साथ अपने संबंधों को कायम रखने में नाकामयाब रहा, तो वो चाहता है कि भाई अरमान के साथ भी ऐसा हो। क्योंकि ये सारा मांजरा तभी तो हुआ था ना कि अरमान ने रूही से प्यार किया था, ये बात रोहित को नहीं बताया था। इसीलिए रोहित इतना खफा, इतना नाराज था, जिसके चलते वो गया और लीप के बाद, अपनी जिंदगी की लीप के बाद वापस भी आया। और अब कहीं ना कहीं अब रोहित यही चाहता है कि भाई अरमान को ना वो इस तरीके से बर्बाद होता हुआ देख ले, तो रोहित के दिल को ठंडक मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। और बेशक ही इससे शायद रोहित के दिल के अंदर जो नफरत की आग पल रही है, उस आग पर पानी भी फेरा जा सकता है, वो आग बुझ भी सकती है। और यदि ये आग बुझ जाती है तो रोहित और अरमान को एक होने में कोई नहीं रुक सकता है।
लेकिन सिलसिला यही नहीं थमने वाला है। सिलसिला थमेगा तब जब अरमान अबीरा को बोलेगा कि तुम रूही का केस नहीं लड़ोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि भाई रूही का कोई सपोर्ट करे, क्योंकि रूही ने भी अपने आप से सारा रायता फैलाया और रूही के घर वाले मनीष, स्वर्णा, बाकी सारे लोग, सुरेखा, सभी लोग भी ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं रूही की भी तो गलती है ना। यदि रूही को पता था कि वो अरमान से प्यार करती है और उसके बाद भी उसकी शादी रोहित से हुई है, तो सबसे पहला कर्तव्य तो रूही का यही बन रहा था कि वो जाकर रोहित को सच्चाई बता दे। अरे इन सारे चीज़ों में अरमान को ही क्यों दोषी ठहराया जा रहा है कि अरमान ने रोहित से कुछ नहीं बताया? भाई रूही ने भी तो किसी को कुछ नहीं बताया ना। एक ही कड़ी की तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि अरमान ने नहीं बताया, तो भाई अरमान और रूही आपस में प्यार करते थे। उस वक्त अरमान को रूही भी पसंद थी, रूही को अरमान भी पसंद था, और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी शादी को लेकर, अपने सीक्रेट रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी थी। लेकिन धीरे धीरे अबीरा की जिम्मेदारी लेकर अरमान का प्यार शिफ्ट हो गया। हालांकि प्यार शिफ्ट नहीं हुआ, अरमान को शुरू से अबीरा से प्यार था, लेकिन रूही के साथ जो कंफ्यूजन वाला प्यार था उसके बारे में उसे कहीं ना कहीं रोहित को बताना था, यह सभी को लगता है। लेकिन रूही ने भी तो भाई रोहित को नहीं बताया ना, इस बारे में भी तो सोचो। इसीलिए अब रूही की तरफ अरमान ये बोल रहा है कि अबीरा तुम रूही का केस नहीं लड़ोगी। अब ऐसे में अबीरा अरमान की बात को काट कर केस लड़ने वाली है। हाँ, यही होने वाला है, और इसके बाद अरमान और अबीरा के बीच में फिर से दूरियां आएंगी। लेकिन इस बार ये जो दूरियां आएंगी ना, इनके लिए सबसे बड़ी नज़दीकियां बनेंगी। सोचिए जरा दोस्तों कि जब रूही को आज़ादी मिल जाएगी और रूही को ये बात समझ आ जाएगा कि वो रोहित से अलग नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे सिलसिलों को अपनाया जाएगा, कुछ ऐसे दांव पेच खेले जाएंगे पोद्दार परिवार की तरफ से कि रोहित और रूही का तलाक ना हो, तो तब ये सारे घर वालों की नज़रों में अबीरा महान बनेगी, क्योंकि अबीरा इस घर की बहू के बारे में सोच रही है। हालांकि कावेरी पोद्दार तो अबीरा को कभी पसंद नहीं करेंगी, लेकिन घर के सारे लोग यही बोलेंगे कि अबीरा ने जो किया है उसके वजह से रूही और रोहित के बीच का तलाक नहीं, बल्कि उनके बीच का रिश्ता स्ट्रांग हुआ है। हालांकि अबीरा यहां पे रूही का केस इसलिए नहीं लड़ रही है कि उनका तलाक हो, यहां पे अबीरा रूही का केस इसलिए लड़ रही है ताकि रूही के दिमाग से अरमान का नाम हट जाए। आप लोग ध्यान से सुनना दोस्तों, रूही को रोहित से तलाक दिलाने के लिए अबीरा रूही का केस नहीं ले रही है, रूही के दिलो दिमाग से अरमान का नाम मिटाने के लिए अबीरा रोहित के खिलाफ रूही का केस ले रही है। यानी मांजरा साफ है, रूही के साथ तो है अबीरा, लेकिन रूही के साथ होकर वो अरमान का नाम रूही के दिमाग से मिटाना चाहती है, जिसमें शायद अबीरा कामयाब हो भी जाए। यदि वो कामयाब होगी तो बेशक ही रूही और रोहित का तलाक नहीं होगा, लेकिन रूही तन मन धन से अपने पूरे, या फिर यूँ कहें कि अपने उसके दिलो दिमाग में अरमान का नाम हट जाएगा, तो वो रोहित को पूरी तरीके से अपना पाएगी, और तभी तो रूही और रोहित का रिश्ता स्ट्रांग भी होगा। और ये रिश्ता जब स्ट्रांग होगा तो कावेरी पोद्दार को तो खुशी होगी ना, और तब शायद अबीरा और अरमान की शादी भी हो जाए। और बेशक ये शायद वाला किस्सा तो नहीं, लेकिन इससे कावेरी पोद्दार अबीरा और अरमान की शादी के लिए ज़रूर मान जाएंगी, ऐसा मेरा भी मानना है। और आपका क्या मानना है मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आपका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आपके फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े सारे अपडेट को आप सबसे पहले पा सके। मैं मिलता हूं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, और स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियोज़ को देखते रहें।